प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप सभी बहुत ज़्यादा खुश होंगे, बहुत ज़्यादा मज़े में होंगे। तो आज मैं अपना उम्रो अयार का नया वाला हिस्सा आपको सुनाने के लिए जा रही हूँ। जी तो दोस्तों, पिछले किस्से में हमने सुना था कि उम्रो यार बुर्ज के अंदर दाखिल हो गया। बुर्ज के अंदर शदीद अंधेरा था, जिसकी वजह से कुछ नज़र नहीं आ रहा था। उम्रो ने जंबील से हीरा निकाल लिया, जिसकी रोशनी से बुर्ज रोशन हो गया। उम्रू ने देखा बड़े बड़े जीने घूमते हुए नीचे जा रहे हैं। उम्रू आहिस्ता आहिस्ता जीने उतरने लगा। चलते चलते उम्रू की टांगें शल हो गईं, मगर जीने थे कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। मगर उम्रू का भी दूसरा नाम हिम्मत था। वो मुसलसल जीने उतरता रहा, लेकिन आखिर कहाँ तक। वो थक कर चूर हो गया और वहीं पर धड़ाम से गिर गया। और इसी लम्हे उम्रू के जहन में धमाका सा हुआ। कहीं ऐसा तो नहीं, उम्रू ने सोचा, कहीं ऐसा तो नहीं कि जीने भी जादू का करिश्मा है, और जिस तरह से बुर्ज दूर होता जा रहा था, इस तरह ये भी ख़त्म होने में नहीं आ रहे। यकीनन ऐसा ही है, इस जादू का तोड़ करना ज़रूरी है, उम्रू यार ने सोचा। फिर वो इसमें आज़म का वेट करने लगा। इसमें आज़म पढ़ने के बाद इसने जीनों पर फूंक मारी और उठ कर जीने उतरने लगा। अभी वो चंद जीने ही उतरा होगा कि वो ख़त्म हो गए। उम्रू ने सुकून का सांस लिया। अब वो एक बहुत बड़े हाल में खड़ा था, हाल जो पूरी तरह से तारीकी के घेरे में था, मगर उम्रू के हीरे ने हाल की तारीकी को कुछ दूर कर दिया था। उम्रू ने इस कोने की जानिब देखा जहाँ चबूतरा बना हुआ था। वहाँ वाकई एक चबूतरा मौजूद था। इस पर सुनहरी रंग की एक मूर्ति भी रखी थी। उम्रू इस चबूतरे की तरफ बढ़ने लगा। जो ही उम्रू चबूतरे के करीब पहुंचा, मूर्ति के मुंह से एक खौफनाक आवाज़ खारिज हुई। खबरदार, मेरे करीब मत आना, वरना जलकर भस्म हो जाओगे। इस आवाज़ को सुनकर उम्रू ठटक गया, मगर दूसरे ही लम्हे वो समझ गया कि ये सब जादूगर का करिश्मा है। वो हिम्मत करके आगे बढ़ा। इसने मूर्ति के हाथ में पकड़ी हुई घंटी को जोर से बजा दिया। घंटी की आवाज़ पूरे हाल में गूंज उठी और इसकी बाजकश भी कई लम्हे तक सुनाई देती रही। इसी लम्हे उम्रू को एक गरिश्ती आवाज़ सुनाई दी, आदम्बो आदम्बो। इस आवाज़ के साथ एक भयानक शक्लो सूरत वाला देव उम्रू के सामने नमूदार हो गया। इसके बाजों की जगह दो बड़े बड़े खूनी नाग लगे हुए थे। टांगे भी कुछ इस तरह की थीं। इसके मैले कुचले दांत मुंह से बाहर निकल रहे थे। उम्रू समझ गया कि यही नाग जादूगर का हमजाद है। वो अभी तक आदम्बो कर रहा था। उम्रू गरज के बोला, आदम्बो के बच्चे, मैं तेरा उस्ताद उम्रो यार हूँ, तुम्हारी मौत बन कर आया हूँ। बताओ तुम कैसी मौत मरना पसंद करोगे। तुम्हें यहाँ किसने भेजा है। हमजाद ने आहिस्ता आहिस्ता मगर सनसनाती आवाज़ में कहा, मुझे यहाँ तेरे मामू नाग जादूगर ने भेजा है। उम्रू ने मसखरेपन से कहा, किस लिए। हमजाद ने दोबारा पूछा। तुम्हारी मौत के लिए, उम्रू ने जवाब दिया। हु ही। हमजाद जोर जोर से कहके लगाने लगा। क्या अंडा देने वाली मुर्गी की तरह ही कर रहे हो, उम्रू ने मुंह बनाते हुए कहा। मगर इसी वक्त हमजाद के बाजों की जगह लगे हुए नागों ने अपने थन फैलाए और इसके मुंह से शोलों की बारिश होने लगी थी। उम्रू यार ने फौरन जंबीर से तलवार निकाली और नागों के मुंह से निकलते हुए शोलों से बचता हुआ नाग जादूगर के हमजाद पर हमला आवर हुआ। इसने तलवार नाग जादूगर के हमजाद के पहलू पर दे मारी, लेकिन तेज धार तलवार भी उसका कुछ ना बिगाड़ सकी। उम्रू यार ने झंझलाकर दूसरा वार किया। तलवार नाग जादूगर के हमजाद की गर्दन से टकराई। इस जोर का छनाका पैदा हुआ, मगर नाग जादूगर के हमजाद को इस मरतबा भी कोई नुकसान न पहुंच सका। उम्रू की परेशानी का क्या पूछना, मगर फिर फौरन इसे बुजुर्ग ख्वेज़र की बात याद आ गई कि नाग जादूगर के हमजाद को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। चुनांचे उम्रू यार ने सोचा कि इस नामरात को हमजाद को थकाकर बेबस कर देना चाहिए। ये सोचकर इसने आहिस्ता आहिस्ता लड़ना शुरू कर दिया। वो सिर्फ नाग जादूगर के हमजाद के वार रोकने पर इत्तेफाक कर रहा था, मगर नागों के मुंह से निकलने वाले शोले से काफ़ी परेशान कर रहे थे। शोलों से बचना इसके लिए मुहाल हो रहा था। इसका जिस्म कई जगह से जख्मी हो चुका था। उम्रू ने सोचा कि इस तरह अगर मैं हमजाद का मुकाबला करता रहा तो ये नामुराद मेरा कचूमर बना डालेगा। अचानक इसे तलवार हैदरी का ख्याल आया, जो इसकी जंबील के कोने में महफूज पड़ी थी। तलवार हैदरी का ये कमाल था कि इस पर किसी किस्म के जादू का असर नहीं होता था। उम्रू यार ने फौरन जमील से तलवार हैदरी निकाल ली। ये देखने में एक आम किस्म की तलवार थी, मगर इसकी असलियत से सिर्फ उम्रू यार ही वाकिफ था। इसने तलवार हैदरी पर फूंक मारी और अल्लाह अकबर का एक फलक शगाफ नारा बुलंद करते हुए नाग जादूगर के हमजाद पर टूट पड़ा। आनंद फानन उम्रू यार ने तलवार हैदरी हमजाद के दाएं बाजू वाले नाग पर दे मारी। बाजू से नाग कटकर दूर जा गिरा और नाग जादूगर का हमजाद जमीन पर गिरकर मुर्गे बसमल की मानी तड़पने लगा। उम्रू यार पीछे हटकर इसे तड़पता हुआ देखने लगा। वो अपनी कामयाबी पर खुश था। इसके चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई थी। उधर नाग जादूगर का हमजाद था कि जांबलब हुआ जा रहा था। इसके जख्म से स्याह रंग का खून बह रहा था। अचानक वो मिलते जाना लहजे में बोला, भाई उम्रू, मुझ पर इतना रहम करो कि एक और वार करके मेरी गर्दन काट डालो और मुझे इस मुसीबत से छुटकारा दिला दो। नाग जादूगर की हमजाद की इस बेबसी पर उम्रू ने एक कहका लगाया, बोला, हाँ, मैं तुम्हें ज़रूर इस मुसीबत से छुटकारा दिलाऊंगा। और ये कहकर उम्रू ने नाग जादूगर के हमजाद की गर्दन पर तलवार हैदरी का वार कर दिया। मगर नाग जादूगर का हमजाद मरने की बजाय दोबारा तंदुरुस्त होकर उठ खड़ा हुआ और उम्रू यार के सामने डट गया।
उमरू की हैरानी और परेशानी का क्या पूछना। इसकी समझ में नहीं आ रहा था कि ये चक्कर क्या है। नाग जादूगर का हमजाद मरने की बजाय दोबारा तंदुरुस्त होकर इस कैसे खड़ा हो गया था, मगर इसे कुछ सोचने का मौका ही नहीं मिला क्योंकि नाग जादूगर के हमजाद ने इस पर हमला कर दिया था। कोबरा नाग बुरी तरह फुनकार रहा था। इसकी गज भर के खून की माने सुर्ख जबान मुंह से बाहर लपलपा रही थी। इसकी आंखों से शोले बरस रहे थे। हमजाद उमरू के चेहरे की तरफ बढ़ा था, फिर नाग उमरू के चेहरे से 2 इंच के फासले पर रह गया। इसने जबान मुंह से बाहर निकाली। उमरू यार को डस लेना चाहा। अगर उमरू यार बड़क नाग पर तलवार हैदरी का वार न कर देता तो इसे दूसरी दुनिया में पहुंचने के लिए एक लम्हे का हजारों हिस्सा ही काफ़ी था। तलवार हैदरी का वार कुछ इस कदर गहरा था कि नाग की गर्दन उड़ गई। नाग जादूगर का हमजाद दोनों बाजों से महरूम हो चुका था। वो एक मरतबा फिर ज़मीन पर पड़ा करा रहा था। चल हमें तड़पने के बाद वो उमरू से रहम तलब करते हुए बोला, ए रहम दिल इंसान, यारों के यार, मुझ पर इतना करम और कर कि एक और वार करके और मेरी रूह को मेरे जिस्म से आज़ाद कर दे। हु ए गधे के बच्चे, मैं ज़रूर तुझे इस अजाब से निजात दिला दूंगा। लो मेरा वार सहने के लिए तैयार हो जाओ। इतना कहने के बाद उमरू यार ने नाग जादूगर के हमजाद पर तलवार हैदरी का वार कर दिया, मगर इस मरतबा फिर नाग जादूगर का हमजाद मरने के बजाय बिल्कुल ठीक उठकर खड़ा हो गया। अब तो हैरत के मारे उमरू ने ज़बान दांतों तले दबा ली। ये क्या इसरार है? नाग जादूगर का हमजाद मरने के बजाय दूसरे वार पर तंदुरुस्त कैसे हो जाता है? ज़रूर ये कोई जादुई शोभा है, उमरू ने सोचा। फिर वो नाग जादूगर के हमजाद से गुस्सेले लहजे में बोला, ओ मेंढक के अंडे, अब मैं तेरे फ्रेम में ना आऊँगा और तुझे हिलाक करके रहूँगा। तो मुझे ना मार सकेगा। मैं तेरा कुछ उम्र बनाकर अपने आका नाग जादूगर के हवाले कर दूंगा। ना हमजाद ने गुर्राते हुए कहा। इसकी डींगे सुनकर उमरू का रंग गुस्से से सुर्ख हो गया। उसने नाग जादूगर के हमजाद पर तलवार हैदरी का एक भरपूर वार करना चाहा, मगर न जाने किस तरह से रोशनी का एक तेज़ मरगोला उमरू की तरफ लपका और उमरू को अपनी जिद में ले लिया। रोशनी का ये मरगोला जब साफ हुआ तो उमरू गायब हो चुका था। नागिस्तान के शहंशाह नाग जादूगर का दरबार लगा हुआ था। नाग जादूगर अपने तख्त पर बैठा हुआ था। इसकी शक्ल सूरत किसी तरह भी एक भयानक अजदहे से कम नहीं थी। बाजों की जगह 2 लंबे लंबे नाग मौजूद थे। इसके बाकी जिस्म की साख भी सांपों जैसी थी। वो जिस तख्त पर बैठा हुआ तो इसे 2 मोटे मोटे अजदहों ने उठा रखा था। तख्त के सामने दाएं बाएं नाग जादूगर की उमरा वज़रा की कतारें लगी हुई थी और इन सब की शक्ल सूरत सांपों जैसी थी। तख्त के बिल्कुल सामने लोहे का एक पिंजरा रखा हुआ था। इस पिंजरे में उमरू यार बंद था। इसके कंधे पर एक सुलेमानी जंबीर लटक गई थी। नाग जादूगर खशमगीन निगाहों से उमरू यार की तरफ देख रहा था, जैसे इसे अपनी निगाहों के जरिए हजम कर जाने का इरादा रखता हो। कुछ देर तक वो उमरू यार को इस तरह देखता रहा। फिर वो फाड़ खाने वाले लहजे में उमरू से मुखातिब हुआ, तुमने हमारे खिलाफ बहुत सी कार्रवाइयाँ की हैं, जिसकी सज़ा में तुम्हें 101 मरतबा मौत दी जाए तो वो भी कम है। मौत सिर्फ एक मत बात थी उल्लू की दुम, बार बार मौत नहीं आती और तुम किस दुनिया की बात कर रहे हो? उमरू यार ने तनतनाते हुए जवाब दिया, मुझे नहीं जानते, मैं बार बार मौत के घाट उतार कर इंसान को जिंदा भी कर सकता हूँ। तुम्हें भी इसका तजर्बा हो जाता है। अब तुम मौत के घाट उतरने के लिए तैयार हो जाओ, लेकिन तुम्हें मौत के मुंह में धकेलने से कबल इतना जान लेना चाहूँगा कि तुम मेरे दुश्मन क्यों हो। तुमने मुझे बेतहाशा नुकसान पहुँचाया है, हत्ता कि तुमने मेरे हमजाद पर भी हमला किया और मजबूरन मुझे अपनी जान बचाने के लिए तुम्हें पाताल से इसे वापस लाना पड़ा। तुम खुद ही बता दो कि तुम ये सब कुछ क्यों कर रहे हो, वरना मैं जादू के तौर पर भी मालूम कर सकता हूँ। अपना जादू तुम अपने पास ही रखो। तुम्हारी मेरी दुश्मनी का सबब पीतल का एक मनका है। उमरू ने जवाब दिया, पीतल का मनका? नाग जादूगर के मुंह से मारे हैरत के निकला। हाँ, पीतल का एक मनका तुमने किसके बाद जादूगर से छीना था। वादी काफरिस्तान के शहंशाह किजलेबाज जादूगर से। अगर तुम वो मनका मेरे हवाले कर दो तो मैं तुम्हारी और मेरी दुश्मनी खत्म हो जाएगी। तुम अच्छी तरह से समझ गए होगे। उमरू यार ने हकीकत हाल से आगाह करते हुए कहा, हाँ मैं सब कुछ समझ गया हूँ और ये भी जान गया हूँ किजलेबाज जादूगर ने तुम्हें लालच दे के मुझसे मनका हासिल करने के लिए भेज दिया है। मगर मैं तुम्हें ये भी बता देना चाहता हूँ कि वो मनका किजलेबाज जादूगर की मलकियत नहीं है। इसने सरासर झूठ बोला है। नाग जादूगर ने उमरू की तरफ गौर से देखते हुए कहा, तुम्हारे पास इस बात का क्या सबूत है कि किजलेबाज जादूगर ने झूठ बोला है और ये मनका किजलेबाज का नहीं बल्कि तुम्हारी मलकियत है? उमरू ने कहा, नहीं वो मनका मेरी मलकियत भी नहीं है। नाग जादूगर ने कहा, ठहरो, पहले मैं तुम्हें एक मुख्तसर सी कहानी सुनाता हूँ। कहानी सुनने के बाद तुम्हें किसी किस्म का कुछ शक नहीं रह जाएगा। इतना कहने के बाद नाग जादूगर कुछ देर के लिए खामोश हो गया। फिर इसने अपनी कहानी इस तरह सुनानी शुरू की। ये आज से कम 20 बरस पहले की बात है। मेरे बाप, जिसका नाम कोबरा जादूगर था, उसने अपनी बीवी से तंग आकर दूसरी शादी कर ली, मगर उसने अपनी पहली बीवी को छोड़ा नहीं। मेरी माँ बाप की पहली बीवी थी। मेरे बाप को मुझसे बेपनाह मोहब्बत थी, मगर इसी इस्लाम में इसमें स्त्री माँ के बेटा पैदा हुआ और वो बेटा किजलेबाज जादूगर है।
इसका असल नाम स्पेरा जादूगर है। मेरे सौतेले भाई की पैदाइश के कुछ दिन बाद मेरा बाप शदीद जख्मी हो गया। पहाड़ों से गिरकर बतेरा इलाज किया मगर वो जांबर ना हो सका और मर गया। लेकिन मरने से पहले से हम दोनों भाइयों की हिफाजत के लिए एक सांप मुकर्रर कर दिया। ये सांप वादी नागिस्तान का सबसे जहरीला और मूजी सांप था। वो हमारे बाप का बहुत गहरा दोस्त था। चुनाचा वो बड़ी होशियारी से हम दोनों की हिफाजत के फराइज अंजाम देने लगा। इस दौरान एक दिन मेरी सगी और सौतेली माएँ आपस में लड़ पड़ी और उन्होंने एक दूसरे को मार डाला। हमारी माओ के मरने के चंद रोज बाद अचानक हमारा साम मुहाफिज भी कहीं गायब हो गया। मगर जाने से पहले उसने एक मनका हमारे हवाले किया और कहा कि ये मनका तुम्हारे पास मेरी अमानत है, जब वापिस आऊँगा तो तुमसे ले लूँगा। इस मनके को किसी अंधेरे कमरे में रख देना और ये कमरा किसी सहरा में होना चाहिए और ख़बरदार आज के बाद इसे मत देखना वरना। बस इससे आगे इसने कुछ नहीं कहा। हमने दूर एक सहरा में एक कमरा तामीर किया और मनका इस कमरे में महफूज कर दिया। मगर वे तेरे भाई यानी कि स्पेरे जादूगर की नज़रें इस मनके पर जम चुकी थीं। वो समझता था कि शायद इस मनके की एवज कोई भारी खजाना इसके हाथ लग जाए। चुनांचे एक दिन वो मनका हासिल करने के लिए इस कमरे में जा पहुंचा। लेकिन जब वो वापस लौटा तो उसकी नागी कुव्वत ख़त्म हो चुकी थी। वो एक आम किस्म का इंसान बन चुका था। मनका वो हासिल ना कर सका। इस वाक़े से दिल बर्दाश्त होकर इसने नागिस्तान छोड़ दिया और वादी काफिरिस्तान में जा बसा। इसने अपना नाम कज़दीबाज जादूगर रख लिया और फिर एक दिन वादी काफिरिस्तान का शहनशाह बन गया। अब इसने वो मनका हासिल करने के लिए तुम्हें भेजा है। हालांकि वो मनका हमारे मुहाफिज सांप की अमानत है और इसी की मिल्कियत है। मैं तब तक इसकी हिफाजत करना चाहता हूँ जब तक मुहाफिज सांप आकर इसे वापस नहीं ले लेता। ये है कुल किस्सा। इतना कहने के बाद नाग जादूगर खामोश हो गया। उम्र यार भी खामोश था। दरबार पर अजीब तरह का सन्नाटा छा चुका था। नाग जादूगर ने जो कहानी सुनाई थी वो सरासर हकीकत पर मबनी नजर आती थी और उम्र सोच रहा था कि इसने कज़दीबाज जादूगर की बात पर यकीन करके बहुत बड़ी गलती कर दी है। शायद कज़दीबाज जादूगर के जहन में अब भी यही बात समाई हुई थी कि वो इस मनके के जरिए बहुत बड़ा खजाना हासिल कर सकता है। बहरहाल अब उम्र ने नाग जादूगर का साथ देने का अहद कर लिया था। वो नाग जादूगर से बोला, भाई नाग, मैंने तुम्हें अपना दुश्मन समझा था, हालांकि तुम ऐसे नहीं थे। मुझे बहुत शर्मिंदगी हुई, लेकिन अब मैंने फैसला किया कि मैं हर तरह से तुम्हारी मदद करूंगा। भाई उम्र, मुझे बहुत खुशी हुई है। मैं सोच भी नहीं सकता था कि तुम इतनी जल्दी मेरी बात का यकीन कर लोगे। लेकिन अब मुझे मालूम हो गया है कि तुम न सिर्फ अयार हो बल्कि अक्लमंद भी हो। अभी नाग जादूगर कुछ और भी कहना चाहता था कि इसके चेहरे पर बुखलाहट सी फैल गई। इसके चेहरे का रंग उड़ सा गया। वो सख्त परेशान नजर आने लगा। उम्र ने इसके अचानक बदलती हुई हालत को देख लिया था और परेशानी से बोला, भाई ना, क्या बात है, तुम इस कदर परेशान हो गई, अचानक तुम्हें क्या हो गया? भाई उम्रू, मुझे खतरा महसूस हुआ है। खतरा? कैसा खतरा? उम्रू ने बुखलाते हुए कहा। मेरी छठी हिस्स मुझे आगाह करी जैसे वो मनका खतरे में है और कोई इस पर कब्जा करने के लिए आ रहा है। कहीं वो कज़दीबाज जादूगर ना हो, मेरा सौतेला भाई। नाग जादूगर ने जवाब दिया। ओह, अगर ऐसी बात है तो हमें फ़ौरन वहाँ चलना चाहिए, उम्रू ने जवाब दिया। ठीक है, नाग जादूगर ने कहा। फिर इसने कुछ फूंक मारी तो लोहे का पिंजरा गायब हो गया और उम्रू आज़ाद हो गया। वो दोनों फ़ौरन महल से बाहर निकल आए। उम्रू ने अपनी ज़ंबीर से तिलिस्मी घोड़ा निकाला और दोनों इस पर सवार हो गए। उम्रू ने तिलिस्मी घोड़े को इस कमरे की तरफ चलने का हुक्म दिया जहाँ मनका मौजूद था। तिलिस्मी घोड़ा तूफानी रफ्तार से उड़ने लगा और जब वो वहाँ पहुंचे तो उन्होंने देखा कि कमरे को नामालूम आदमियों ने चारों तरफ से घेर रखा था और इनके हाथों में तलवारें चमक रही थी। तिलिस्मी घोड़ा सहरा में मौजूद इस कमरे से कुछ फासले पर आकर उतर गया। उम्रू और नाग जादूगर घोड़े से नीचे उतरे। उम्रू ने तिलिस्मी घोड़ा दोबारा ज़मीन में रख लिया था। कमरे के चारों तरफ स्याह रंग के हबशी फैले हुए थे। उनके हाथों में नंगी तलवारें चमक रही थीं। नाग जादूगर अब मजीद परेशान हो गया था। देखा, मेरा ख्याल आखिर दुरुस्त साबित हुआ। यकीनन कोई नया फितना जन्म लेने वाला है। नाग जादूगर ने परेशान लहजे में कहा, मुझे भी हालात कुछ इस तरह के नज़र आ रहे हैं, मगर मैं ऐसे हालात से निपटना खूब जानता हूँ। तुम फिक्र ना करो, मैं तुम्हारी मदद का फैसला कर चुका हूँ। इंशाल्लाह मैं हर तरह से तुम्हारी मदद करूँगा। उम्रू ने नाग जादूगर को दिलासा देते हुए कहा। मगर नाग जादूगर की तसल्ली ना हुई और वो बोला, हम दोनों अकेले कैसे इन सब का मुकाबला कर सकेंगे? तुम जादूगर होकर इतने परेशान हो रहे हो, हालांकि तुम एक मंत्र पढ़कर फूंक मारो तो ये सबके सब जलकर भस्म हो जाएंगे। उम्रू ने कहा, तुम्हारा ख्याल दुरुस्त है, लेकिन ये तरीका मैं पहले ही अपना कर देख चुका हूँ। मैंने यहाँ आते ही सबसे पहले मंत्र पढ़कर फूंक मारी थी, लेकिन इनको कुछ नहीं हुआ था। गालबन इनके पीछे भी कोई जादुई ताकत कार फरमा है। नाग जादूगर ने कहा, हाँ तुम ठीक कहते हो। इन काले हफ्शों के पीछे एक बहुत बड़ी जादुई ताकत है जिसका तुम मुकाबला नहीं कर सकते। इन्हें अपने अकब से एक तेज़ आवाज़ सुनाई दी। दोनों ने बैक वक्त पलट कर देखा। हैरत से दोनों की आंखें फैलती चली गई। इनके अक में कज़दीबाज जादूगर खड़ा था। स्पेरा जादूगर, अपने वक्त का अयार आदमी, वो इन दोनों को खूनी निगाहों से घूर रहा था। जबकि उम्रू और नाग जादूगर हैरत से इसकी तरफ देखते जा रहे थे। फिर नाग जादूगर तेज से इसकी तरफ बढ़ा। भाई स्पेरा, मेरे भाई, तुम कहाँ चले गए थे? नाग जादूगर ने जज्बाती लहजे में कहा। खबरदार, मेरी तरफ बढ़ने की कोशिश मत करना है मक्का इंसान। तुमने मेरे दोस्त उम्रू यार को झूठी कहानी सुनाकर अच्छा नहीं किया। इस वक्त तो उम्रू ने तुम्हारी बात पर यकीन कर लिया, लेकिन बहुत जल्द
जल्दी से खुद ही शर्मिंदा होना पड़ेगा जब तुम्हारी सारी मकारी का इल्म हो जाएगा। किस लिबास जादूगर ने इसे अपनी तरफ बढ़ते देखकर गुस्से ले लेने में कहा और नाग जादूगर जहाँ तक पहुंचा था वहीं पर साकित खड़ा रह गया और परेशान लहजे में बोला, ये तुम क्या कह रहे हो मेरे भाई, मुझे पहचानना हो, मैं तुम्हारा भाई हूँ। नाग जादूगर मुद्दत से तुम्हारा इंतजार कर रहा था, आज तुम मेरे सामने आ ही गए हो तो और गर्मजोशी से मेरे सीने से लग जाओ। बकवास ना करो मकार इंसान, मैं जानता हूँ तुम ये सब क्यों कर रहे हो। तुम मेरे सौतेले भाई ज़रूर हो मगर तुमने झूठी कहानी जो उम्रो यार को सुनाई है इसकी तुम्हें सजा ज़रूर मिलेगी। किस लिबास जादूगर ने घुराते हुए कहा, या अल्लाह मेरी तो समझ में कुछ नहीं आ रहा, ये सब क्या चक्कर है, कौन सी झूठी कहानी कौन सी सच्ची कहानी, मेरा तो दिमाग फटा जा रहा है, कहीं मैं पागल ही ना हो जाऊँ। उम्रो यार ने अपना सर हाथों में पकड़ थामते हुए कहा, तुम्हें पागल होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अभी तो तुमने इस मकान इंसान का हश्र देखना है और ये भी देखना है कि इसने मन के पर कब्जा करने के लिए क्या क्या चालें चली हैं। किस बात जादूगर ने कहा मगर इसने मुंह से सीधी की सी आवाज़ निकाली और फिर देखते ही देखते इस जंगल बेआबान में चारों तरफ से काले रंग के हबशी उमड़ पड़े। इनके हाथों में लंबी लंबी बर्छियाँ थी और वो हु हा हा की गजबनाक आवाज़ें बुलंद कर रहे थे। देखते ही देखते इन हबशियों ने उमरू और नाग जादूगर को घेर लिया और इनके गिद्ध भंगड़ा सा डालने लगे। थोड़ी देर बाद वो इस तरह उछलते कूदते रहे। फिर उन्हें उमरू यार को उठाया और किसी बात जादूगर के पास ले गए। किसी बात जादूगर ने इनसे कुछ फासले पर खड़ा हुआ था। उसने हबशियों को इशारा किया कि उमरू यार को ज़मीन पर बिठा दें। जब उन्होंने उमरू यार को ज़मीन पर पटक दिया तो किसी बात जादूगर बोला, जाओ और नाग जादूगर का भट्टा बना डालो और जब वो आखिरी दम में हो तो इसे मेरे पास लेके आओ। हबशी जादूगर सर झुकाकर वापस चले गए। किसी बात जादूगर उमरू यार से बोला, मैंने तुम्हें अपना एक अजीज दोस्त समझा था इसलिए मैंने तुम्हें नाग जादूगर से मनका लाने के लिए भेजा था, लेकिन अफसोस कि तुमने नाग जादूगर के झांसे में आ गए और तुमने इसकी मन घड़त कहानी पर यकीन कर लिया। मगर बहुत जल्द तुम्हें इस असल बात का इल्म हो जाएगा। मैं कुछ समझ नहीं सका, क्या तुम नाग जादूगर के भाई नहीं हो? ये बात ठीक है कि मैं नाग जादूगर का भाई हूँ, लेकिन सौतेला भाई इसने ये भी ठीक कहा है कि मेरे बाप ने दूसरी शादी की थी, लेकिन मनकी के बारे में इसने जो भी कहानी सुनाई है वो सब मन घड़त है। अगर तुम कहो तो मैं तुम्हें असल किस्सा सुनाने के लिए तैयार हूँ। किसी बात जादूगर ने कहा, मेरी इस बात से ज़्यादा और कौन सी खुशी की बात है कि मैं इस मनके का राज जान सकूं, लेकिन मुझसे वादा करो कि इसके बारे में मुझे बिल्कुल असल किस्से से आगाह करोगे। उमरू ने कहा, तुम यकीन रखो मेरे मुंह से जो लफ्ज़ निकलेगा वो हकीकत पर मबनी होगा। किसी बात जादूगर ने कहा। फिर वो एक लम्हे की खामोशी के बाद बोला, आज से 20 वर्ष कबल हमारा बाप फोत हो गया था। वो पूरे नागिस्तान का बादशाह था। मरने से पहले इसने हम दोनों भाइयों को बुलवाया और एक मनका हमारे हवाले किया। ये वही पीतल का मनका था। मेरे बाप यानी कोबरा जादूगर ने कहा, ये मनका बहुत मुद्दत से मेरे पास है, इसे दूर सहरा में किसी अंधेरी जगह पर रख दो। 100 साल गुजर जाने के बाद एक नाग आएगा और तुम्हें इस मनके के बारे में असल राज से आगाह करेगा। बस हम उस वक्त का इंतजार कर रहे हैं। इस इंतजार में 20 साल का अरसा गुजर गया है। ये है कुल राज और इसका एक एक लफ्ज़ हकीकत पर मबनी है। इतना कहने के बाद किसी बात जादूगर खामोश हो गया और उमरू की तरफ देखने लगा। उमरू बोला, तो कहानी तुम्हारी भी सच मालूम होती है और नाग जादूगर की भी। किसकी बात पर यकीन करूं किस पर ना करूं मेरी समझ में कुछ नहीं आता। देखो उमरू, अगर मैं तुम्हें ये कहानी ना भी सुनाता तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं तुम्हें अपना दोस्त बनाना चाहता हूँ इसलिए कि तुम दुनिया के हयात इंसान हो। जिस तरह तुम मेरे काम आ सकते हो इस तरह मैं भी तुम्हारे बहुत काम आ सकता हूँ। इस वक्त काले हबशी शोर मचाते हुए इस तरफ को आए। उन्होंने नाग जादूगर को उठा रखा था। इसका सर फट चुका था और जिस्म तरह तरह जगह जगह से जख्मी था और वह तकलीफ के हमारे करा रहा था। हबशियों ने इसे किसी बात जादूगर के सामने फेंक दिया और खुद घेरा बांधकर खड़े हो गए। किसी बात जादूगर ने नाग जादूगर की तरफ देखा और मुस्कुराया। फिर उमरू यार से बोला, मैंने तुम्हें जो कहानी सुनाई है वो इससे सुनाओ, फिर इससे पूछो कि क्या ये कहानी दुरुस्त है या गलत। उमरू ने नाग जादूगर की तरफ देखा। नाग जादूगर भी इसकी तरफ देखने लगा। उमरू ने कहा, क्या तुम किसी बात जादूगर की कहानी सुनना पसंद करोगे? नाग जादूगर ने इसकी बात के जवाब में इस बात में सर हिला दिया। चाचा उमरू ने लफ्ज़ ब लफ्ज़ से किसी बात जादूगर की सुनाई कहानी सुना दी और बोला, क्या ये कहानी सच है या जो तुमने सुनाई वो दुरुस्त है? हाँ, नाग जादूगर तकलीफ से कराता हुआ बोला, यही कहानी सच्ची है। मैंने तुम्हें महज फांसने के लिए मन घड़त कहानी सुनाई थी, लेकिन तुम अब मुझसे बच नहीं सकोगे। मेरा हमजाद तुम सबको ख़त्म कर देगा। नाग जादूगर ने भी इतना ही कहा था कि इसका हमजाद नमूदार हो गया। उमरू ने देखा इसके जो बाजू कट गए थे वो दोबारा लग गए थे। इससे पहले कि नाग जादूगर का हमजाद वहाँ पर तहलका मचा देता, पूरा का पूरा सहरा खौफनाक फुंकार से थरथरा उठा। इस खौफनाक फुंकार पर सबके सब चौंक उठे, लेकिन काफ़ी देर गुजर गई और दोबारा कोई फुंकार सुनाई न दी। फिर अचानक ही एक और तूफान खड़ा हो गया। नाग जादूगर के हमजाद ने अचानक ही इन काले हबशियों पर हमला कर दिया। किसी बात जादूगर ने मंत्र पढ़कर हमजाद को जला देना चाहा, लेकिन इस पर कोई असर न हुआ। चुनांचे इसने तलवार निकाल ली और आगे बढ़कर हमजाद का सर उड़ा देना चाहा, ताकि अकब से कोई भारी चीज़ इसके सर पर लगी और इसके सर से खून का फवारा फूट पड़ा। इसने संभल कर पीछे देखा। नाग जादूगर एक मोटी सी लकड़ी थामे इसके पीछे खड़ा था।
इसने किसलीबाज जादूगर के सर पर वार किया था। किसलीबाज जादूगर ने तलवार उठाई और नाग जादूगर के बाएं बाजू पर वार कर दिया। नाग जादूगर का दायां बाजू जो नाग था कटकर दूर जा गिरा। नाग जादूगर तकलीफ के मारे तड़पने लगा, लेकिन तड़पते ही इसने किसलीबाज जादूगर के चेहरे पर मोटी लकड़ी दे मारी। वार कुछ इतना जोर का था कि किसलीबाज जादूगर का चेहरा पिचक कर रह गया। नाक टूट गई, आंखें अंधी हो गईं, गर्ज इसका तमाम चेहरा पिचक गया और वो जमीन पर गिरकर मुर्गे बसमल की मारी तड़पने लगा। इसकी तलवार हाथ से छूटकर नाग जादूगर के ऊपर जा गिरी और तलवार की नोक नाग जादूगर के पेट में धंस गई। किसलीबाज जादूगर का जख्म तो कुछ इतना गहरा था कि वो चंद लम्हे तड़पने के बाद मर गया। दूसरी तरफ इधर नाग जादूगर के पेट में तलवार घुसी हुई थी। वो तड़प रहा था, मगर इसका हमजाद काले हबशियों को मौत के घाट उतारा था। उमरो यार एक दस्त के पीछे छुपाई तमाशा देख रहा था। एक क़यामत बरपा थी। किसलीबाज जादूगर मर चुका था, नाग जादूगर तड़प रहा था, इसका हमजाद मौत बांट रहा था। उमरो यार छुपाई तमाशा देख रहा था। नाग जादूगर के हमजाद ने काले हबशियों को तिगनी का नाच नचा रखा था। वो बेचारे अपनी जाने बचाने के लिए इधर उधर भागते फिर रहे थे, मगर नाग जादूगर के हमजाद से किसी को पनाह नहीं थी। उमरो यार इस बात पर हैरान था कि इसने नाग जादूगर के हमजाद के दोनों बाजू काट दिए थे, फिर ये कहाँ से आ गए। अब इसके दोनों बाजू की जगह फिर दो नाग नजर आ रहे थे। नाग जादूगर के हमजाद ने काली हबशियों को कुछ चंद लम्हात में ही खत्म कर दिया और फिर वो उमरो यार की तरफ मुड़ा। उमरो यार खौफजदा हो गया कि कहीं ये मुझे भी ना देख ले, लेकिन नाग जादूगर का हमजाद जान चुका था कि उमरो यार किस तरफ के पीछे छुपा है। चुनांचे वो इसकी तरफ आने लगा। करीब पहुंचकर वो उमरो से बोला, ए आदमजाद, दरख्त के पीछे से निकला। अब उमरू ने छुपना मुनासिब न समझा और दस के पीछे से निकल आया और नाग जादूगर के हमसार से बोला, अरे उल्लू की दुम, ये तू कहाँ आवारागर्दी करता फिर है? तुम तो पाताल के मेंढक थे, ज़मीन पर टट्टर करते क्यों नजर आ रहे हो? अरे बदमाश, कहीं तो उसका सौतेला भाई तो नहीं है जो तेरी इससे शक्ल मिलती जुलती है? उमरो यार ने मस्खरेपन से कहा, नहीं, मैं असली हूँ। मेरे आका ने दोबारा मेरे बाजू मेरे जिस्म के साथ जोड़ दिए थे, लेकिन मैं तुमसे इसका बदला ज़रूर लूँगा। मैं तुम्हारी गर्दन तोड़ दूँगा। इतना कहते ही नाग जादूगर का हमजाद उमरो की तरफ बढ़ने लगा, मगर उमरो ने भी फ़ौरन ज़मीर से तलवारें हैदे निकाली। आओ आओ आगे बढ़ो, उमरो ने से चमकाते हुए कहा, और नाग जादूगर का हमजाद मजीद इसकी तरफ बढ़ने लगा, मगर जो ही करीब आया उमरो ने इसकी गर्दन पर तलवारें हैदरी का वार कर डाला। नाग जादूगर के हमजाद की गर्दन तन से जुदा हो गई और वो ज़मीन पर गिरकर तड़पने लगा और फिर चंद लम्हों बाद ठंडा हो गया। इसी लम्हा उमरो को अपने अकब से एक तेज करार सुनाई दी। उमरो ने पलट कर देखा, नाग जादूगर करार कर दम दौड़ गया था। किसलीबाज जादूगर पहले ही मर चुका था। नाग जादूगर का हमजाद भी अपने कैफरे किरदार को पहुंच चुका था। काले हबशी भी जमीन पर पड़े हमेशा के लिए आराम कर रहे थे। अब वहां से उमरो था, तन्हा उमरो। उमरो ने तलवारें हैदरी साफ करके अपनी ज़मीन में रख ली। फिर इसकी नज़र इस कमरे में पड़ी जिसमें वो मनका रखा हुआ था, और मनके का राज अभी तक उमरो की समझ में नहीं आया था। उमरो यार इस कमरे की तरफ चल रहा था। इसने दरवाज़ा खोलना चाहा, मगर वो जाम था। उमरो ने तलवारें हैदरी निकाल कर दरवाजे पर वार किया तो वो टूट गया और उमरो यार का अंदर दाखिल हो गया। कमरे में रोशनी फैली हुई थी, लेकिन वहाँ सिवाय सन्नाटे के और कुछ नज़र नहीं आ रहा था। अचानक उमरो की नज़र सामने वाले सुराख में पड़ी। सुराख में अंधेरा था। उमरो सुराख के करीब आया, फिर इसने सुराख के अंदर हाथ डाल दिया, और जब इसने सुराख से हाथ बाहर निकाला तो इसके हाथ में पीतल का एक मनका मौजूद था। गोल मटोल एक बुसीदा सा मनका जो बहुत पुराना दिखाई देता था। उमरो इस मनके को बगौर देख रहा था कि अचानक इसे अपने अकब से एक ऐसी फुनकार सुनाई दी जैसी कि इससे पहले सुनाई दी थी, और पूरे का पूरा सहरा थरथरा उठा था। उमरो ने पलट कर देखा, फिर इसकी आंखें कई गुना चौड़ी हो गई थी। कमरे के दरवाजे में एक कवि हैकल अजदहा खड़ा था, सुर्ख रंग का इंतहाई भयानक अजदहा। इसकी चमकती हुई आंखों से सुनहरी रंग की शुआएं फूट रही थी। उमरो ने ऐसा अजदहा अपनी पूरी जिंदगी में पहले कभी नहीं देखा था। उमरो के देखते ही देखते वो अजदहा एक बूढ़े इंसान के रूप में आ गया। फिर वो उमरो से मुखातिब हुआ, ए इंसान, क्या ये मनका तुम्हारी मलकियत है? हाँ, उमरो के मुँह से बेसाख्ता निकल गया। ये मेरे हवाले कर दो, इसकी एवज में तुम्हें इस कदर माल दौलत दूंगा कि जिसे तुम संभाल नहीं पाओगे। बूढ़े ने कहा, लेकिन मैं इस मनके का राज जानना चाहता हूँ। उमरो ने कहा, इसका राज अभी मैं तुम्हें बताऊँगा, पहले इसे मेरे हवाले कर दो। बूढ़े ने कहा, और फिर उमरो पर इसकी दहशत को इस कदर सवार थी कि बेख्तियार उमरो ने मनका इसके हवाले कर दिया। मनका लेकर बूढ़े ने अपना मुँह खोला और इसके मुँह से हीरे जवाहरात और कीमती मोती निकलने लगे। जब ज़मीन पर हीरे जवाहरात का बड़ा सा ढेर लग गया तो बूढ़े ने अपना मुंह बंद कर लिया और बोला, इसे संभालो, इतना मालो दौलत तुमने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देखा होगा। उमरे ने हीरे जवाहरात के ढेर की तरफ देखा और बोला, लेकिन मनके का राज। बूढ़े ने उमरू की बात काट कर इसके अल्फाज दोहराए, हा 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 हा। मनके का राज क्या? तुम मनके का राज जानकर कि क्या करोगे? बूढ़ा कहके लगाता हुआ बोला, हाँ, मैं इस मनके का राज जानना चाहता हूँ जिसके लिए इस कदर हंगामा बरपा हुआ था।
उमरू ने कहा, तो फिर सुनो। 100 साल कबल वादी नागिस्तान की एक सपनी ने अंडे की बजाय ये मनका दिया था। इस मनके में एक पुरस्कार नागी कुव्वत मौजूद है। जिस सपनी ने ये मनका दिया था वो मेरी बीवी थी, लेकिन वादी नागिस्तान के शहंशाह ने मुझे कत्ल करके मुझसे ये मनका छीन लिया, क्योंकि इसमें पुरस्कार नागी कुव्वत मौजूद थी। लेकिन ये मनका भी इस शहंशाह की मौत का बायस बना। वो बादशाह कोबरा जादूगर का बाप अजदा जादूगर था। फिर अजदा जादूगर के बाद ये मनका कोबरा जादूगर के पास आया, लेकिन आज से 20 साल पहले से ख्वाब नजर आया कि ये मनका किसी अंधेरी जगह पर रख दो, वरना तुम मर जाओगे। लेकिन कोबरा जादूगर ने ऐसा ना किया, तो इसकी मौत ने इसे आ घेरा। लेकिन मरने से पहले इसने अपने बेटों को हुक्म दे दिया कि इस मनके को किसी अंधेरी जगह पर रख देना। उन्होंने ऐसा ही किया, क्योंकि इन्हें इल्म हो गया था कि एक दिन में मैं ये मनका इनसे लेने आऊँगा और इसकी एवज इन्हें बेतहाशा दौलत दूंगा। लेकिन वो ये दौलत हासिल ना कर सके, इसलिए ये दौलत तुम्हारी किस्मत में लिखी थी। इस मनके की पुरस्कार नागी कुव्वत की बदौलत मैं दोबारा 100 साल बाद जिंदा हो गया हूँ, और अब जब तक ये मनका मेरे पास रहेगा मुझे कभी मौत नहीं आएगी। इस मनके की बदौलत मैं तमाम नागिस्तान पर हुकूमत करूँगा। और इतना कहने के बाद वो बूढ़ा वहाँ से गायब हो चुका था। उमरू अपनी जगह पर साकुत जामिद खड़ा था। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ऐसे ही फिर नाग जादूगर का खात्मा हो गया। और वो किसने खात्मा किया था? उमरो अयार ने किया था। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आपको आज का ये मेरा किस्सा कैसा लगा, जो कि उमरो अयार के ऊपर था। हम लोगों ने बहुत कुछ उमरो और अयार के बारे में सुना है, लेकिन ये कुछ डिफरेंट सा किस्सा था। तो ज़रूर मुझे मेरे कमेंट सेक्शन में अपने प्यारे प्यारे से फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। माशाल्लाह से आप लोग पहले भी मेरी कहानियों को बहुत ज़्यादा सराह रहे हैं। इसी तरह मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वाली कहानी भी मेरी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर तो आपको मेरी ये आज का किस्सा पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा और इसे शेयर भी कर दीजिएगा अपने प्यारे प्यारे दोस्तों में। इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं आपके लिए एक इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग सा किस्सा लेकर आऊँगी। तब तक के लिए अपना और अपने से जुड़े प्यारे लोगों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ दोस्तों।